भला है। परमेश्वर भला है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? आप जानते हैं, जितना आप परमेश्वर को चाहते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा परमेश्वर आपकी संगति को चाहता है। हालेलुया। आपने परमेश्वर को नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको बनाया। हाँ, जब परमेश्वर ने अदन के वाटिका में मनुष्य को रखा तो आदम को परमेश्वर नहीं बुलाता था मुझसे मिलने आ, परमेश्वर खुद आदम से मिलने आता था। हालेलुया। तो कौन ज्यादा चाहता है? जब कोई व्यक्ति हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसको मिलने जाते हैं, हाँ कि नहीं? हमारी चाहत ज्यादा है उससे मिलने की। हम वेट नहीं करते कि वो व्यक्ति आए, हम खुद चले जाते। तो परमेश्वर क्या है? खुद मिलने जाता था आदम को। सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया, उसके बाद उसके साथ संगति करी, और एक दिन नहीं करी। बाइबल में लिखा है रोज सुबह के भोर के समय परमेश्वर मनुष्य से बातें करने चाहता था, अपने दिल की बातें इंसान से करता था और मनुष्य की सुनता था। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है परमेश्वर से खोल के अपने दिल की बातें कर। खुल के, एक रटी रटाई प्रार्थनाएं, एक रटी रटाई चीजें नहीं, खुल के परमेश्वर के साथ बातें करें। कई बार हम रटी रटाई प्रार्थनाएं कर लेते हैं और हम सोचते हैं बस ये ऐसा ही है। खुल के अपना दिल, जैसे आप किसी मनुष्य के सामने खोलते हो, खुल के प्रभु के सामने बातें करो। और वो चाहता है ये। जब परमेश्वर आदम के पास जाता था, आदम प्रार्थना कैसे प्रार्थना करता होगा? सोचो। हाँ, वो बातें करते थे। परमेश्वर के साथ वार्तालाप करिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वार्तालाप करिए। तारीफ तारीफ प्रभु दे लई। हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। आप सोचो, अगर परमेश्वर मनुष्य की इतनी चाहत करता है, इतना प्रेम करता है इंसान से, इंसान को इतना चाहता है, तो हमें कितना चाहना है मनुष्य को? हमें एक दूसरे से कितना अधिक प्रेम करना है? अगर परमेश्वर इतना प्रेम करता है, हम हमारी चाहत रखता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ समय बिताना चाहता है, तो आपको और मुझे कितनी चाहत एक दूसरे के लिए होनी चाहिए, कितना प्रेम एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हमारा मन होना चाहिए। मैं अपने परिवार में, अपनी बेटी के, अपने बेटे, अपना कलीसिया के लोग, संगति, क्या हमें वो चाहत नहीं होनी चाहिए जो खुदा के अंदर चाहत है? उसके अंदर चाहत है आपके साथ समय बिताने की, और हमारी चाहत, ओ जान दे क्या है ये, क्या इससे बात करनी, हमें इसके क्या मतलब है, मैं क्यों बात करूं इससे? हाँ, हम स्वार्थी हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं। इंसान को पता नहीं कहां से आ गया। कभी भी इंसान को देखकर, किसी मनुष्य को देखकर कुड़कुड़ाओ मत, दुखी मत हो। समझ आ रही है आपको? अगर परमेश्वर के अंदर इतना प्यार और चाहत आपके लिए है, तो क्या वो चाहत आपके अंदर एक दूसरे के लिए नहीं होनी चाहिए? हाँ कि ना? परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, मनुष्यों की संगति से प्रसन्न होता है। वो प्रसन्न होता है, वो प्रसन्न है। इस समय उसके पुत्र यहाँ पे इकट्ठे हैं, उसके बेटे बेटियां इकट्ठे हैं। परमेश्वर अपने परिवार को देखकर प्रसन्न होता है।
हालेलुया। इसलिए मनुष्य को देख के कभी कुड़कुड़ाओ मत। किसी को भी देख के, आपको नहीं पता पर कल को उसी व्यक्ति की आपको जरूरत पड़ जाए। और जब इंसान को जरूरत पड़ती है ना धन ना कोई चीज, वो सेकेंडरी है सारी चीजें, सबसे पहले इंसान की जरूरत पड़ती है। जब वो पुकारता भी है ना तो मददगार भी परमेश्वर मनुष्य को ही बना के भेजता है। और आज सबसे ज्यादा शैतान मनुष्यों के प्रति ही तुम्हारे अंदर कड़वाहट, नफरत और गुस्से भर देता है। क्या करोगे अकेले 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 दुनिया में? हाँ, इसलिए प्रेम करो एक दूसरे को। किसी इंसान को देख, गलतियां सबसे होती हैं, पाप से नफरत करो, लेकिन जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है, हमने पिछले संडे, वैसा हमारा स्वभाव बने। आमीन। अगर कोई व्यक्ति रिपेंट कर ले आपके सामने आके, क्षमा मांग ले, माफ कर दो उसे, हालेलुया। माफ कर दो। और अगर आपने किया है तो अपने मन को कठोर मत करो, जाके खुद माफी मांग लो। और संगति, एक दूसरे के साथ प्यार, इंसान का हृदय आनंदित हो जाता है जब वो चार लोगों में बैठता है। हाँ, इकट्ठे हम खाते भी हैं तो हम आनंदित होते। अकेला अकेला तो कहते, बाइबल भी कहते हैं अकेला तो सूख ही जाता है। अकेला गिरेगा तो कौन उसे उठाएगा? इसलिए दो साथ में चलते हैं, दूसरा उसे उठा लेता है। जो डोरी 3 धागों से बंधी वो कभी टूटती नहीं। इसीलिए मनुष्य को देखकर कभी ना कुड़कुड़ाए, कभी वो ना करे। हमेशा अतिथि सत्कार। कोई आपके पास आ रहा है, कुछ उम्मीद लेके आ रहा है, आप किसी के पास जाते हो कोई उम्मीद लेकर, एक दूसरे के लिए मदद करें, मदद का हाथ बढ़ाएं। जो भी कर सकते हैं किसी की मदद करें। पूरा दिन अपने लिए ना जिए 24 घंटे, किसी की मदद करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है, करो मदद उसकी। आप करके जा रहे हो, आगे आपका मददगार खड़ा है। कई लोग हमेशा सफर करते रहते हैं, उनको कोई व्यक्ति ढंग का नहीं मिलता। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसको हमेशा उसका काम अपने आप हो जाता है, उसकी मदद अपने आप हो जाती है, उसकी जो जहाँ पे 10 लगने वहाँ पे 1 रुपए में काम हो जाता है। और भाई तेरा पता नहीं क्या है, क्यों? वो व्यक्ति को मदद करने की आदत है। जब आप खुद मददगार होगे, आपको मददगार मिलेंगे। अगर आप दूसरों की मदद नहीं करोगे, कोई आपकी मदद नहीं। जो आप बोओगे वही जिंदगी में काटोगे। जितना बन पड़े, बाइबल में लिखा है, अगर तू कर सकता है और नहीं करता तो तेरे लिए ये पाप है। कर सकता है तो, ये भी हमेशा याद रखिए। हम नहीं कर सकते तो मना कर दीजिए, कर सकते हैं तो करिए। हालेलुया। एक दूसरे इंसानों से ही संसार बसा है, हाँ कि नहीं? हाँ, अब सोचो पूरी दुनिया में कोई नहीं, आप अकेले हो, क्या करोगे? हाँ, उन्हीं इंसानों को देख के इंसान दुखी होता है, उन्हीं इंसानों को देख के सड़ता है। कड़वाहट, नफरत। प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो। बोलो, आज मैं निर्णय लेता हूँ, मैं प्रेम करूंगा, मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगा। प्रभु, अपने भाई बहनों से प्रेम करूंगा, अपने परिवार से प्रेम करूंगा। प्रभु, जो भी मुझे मिलेगा मैं उससे प्रेम करूंगा। परमेश्वर, मैं पाप से नफरत करूंगा, पापी से नहीं। प्रभु, मेरे मन को आज शुद्धता से भर दे। सब एक दूसरे को गले लगा के मिलो, सब जितने भी है, कम से कम 2 जनों को गले लगाओ। 2 जनों को कम से कम गले लगाओ। बोलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बोलो 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 बोलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बोलो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। बाहर अंदर टीम, सब जने आज कुछ अद्भुत होने वाला है। आज सचमुच कुछ अद्भुत होने वाला है। आज कुछ अद्भुत होने वाला है। अद्भुत होने वाला है। ये ताकत है, ये सामर्थ है हमारी, ये ताकत है।
ये बल है हमारा। आमीन। समझ रहे हैं? रोज एक दूसरे से गले मिलो। हालेलुया। जो भी तुम्हें देखे उसे गले मिलो, गले मिलो। प्यार बहुत बड़ी ताकत है। बाइबल में लिखा है कोई नदी प्रेम को बुझा नहीं सकती। प्रेम ऐसी ताकत है। आज अपने बच्चों को गले लगाओ, अपनी बेटियों को गले लगाओ, अपनी बहुओं को गले लगाओ, अपने गले मिलो सबको। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रेम एक ऐसी ताकत है जिसे कोई डुबो नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। और प्रेम आप तब कर सकते हो, यीशु ने प्रेम किया, उसने खुद को मारा। प्रेम ऐसे नहीं होता। प्रेम करने के लिए आपको खुद को मारना पड़ेगा, तब आप प्रेम कर सकते हो। जब तक मन में कड़वाहट, मन में गुस्सा, मन में ईगो, जलन, आप नहीं कर सकते प्रेम किसी को। जब तुम मर जाओगे, ये सारी चीजें मर जाएंगी, तुम मर जाओगे। यीशु मसीह मरा और उसने अपना प्रेम प्रकट किया। जब तुम मरते हो तब तुम दूसरों से प्रेम करते हो। और आज हम निर्णय लें कि हम प्रेम में बढ़ेंगे। मैं आपको बोल रही हूं, पैसा, ताकत, शोहरत, सबसे बड़ी ताकत है प्रेम। और हमेशा प्रेम में बढ़ो आगे। आमीन। हालेलुया। हम सब इकट्ठे रहते हैं, कोई गलती हो जाती है, कोई किसी को कुछ कह देता, हम इंसान ही तो हैं। कोई बात नहीं, डांट दो, बोल दो, निकाल दो दिल से, पर आगे बढ़ो, प्रेम करो, प्रेम करो, हालेलुया। प्रेम करो। बहुत बड़ी हम खाली है आज प्रेम के बिना। आज मैं देख रही हूं टूटे हुए लोगों को, जो अंदर से टूटे हुए हैं, उनके हृदय प्रेम से खाली है। और उस प्रेम को पाने के लिए बहुत बार इंसान लस्ट के प्रेम में पड़ जाता है, व्यभिचार में पड़ जाता है, वो झूठे प्रेम में पड़ जाता है, क्योंकि सच्चा प्रेम उसे नहीं मिलता। आपने सच्चा प्रेम जो मसीह ने आपसे किया, आपको एक दूसरे के साथ करना है। आज हम निर्णय लेके जाएंगे। आज आप घर जाएं, अपने बच्चों को गले लगाएं, जो भी आपको मिले भूल जाओ, शत्रुओं को भी माफ कर दो। इंसानी तो है, सबके अंदर एक हार्ट है, सबके अंदर एक फीलिंग है। आज से हमें निर्णय लेना है प्रेम करने का। मर जाएंगे कड़वाहट रख के, मर जाएंगे जलन रख के, मर जाएंगे शत्रुता रख के दिल में, और ऐसे ही नरक पहुंच जाएंगे। क्योंकि वहां पे रहता ही प्रेम है। जिसका नाम प्रेम है वो ऊपर रहता है। जिसके अंदर प्रेम है वो उसके साथ रहेगा। आमीन। बाइबल में लिखा परमेश्वर प्रेम है। समझ रहे हैं? कौन जाएगा वहां पर? जो उसके जैसा है। जब वो देखेगा, अरे ये मेरे जैसा है, चल तू भी आ जा, ये मेरे जैसा है, तू भी आ जा। वो अपनी झलक तुम्हारे अंदर देखना चाहता है। जैसे उसने प्रेम किया वैसा प्रेम तुम करो, वो झलक देखना चाहता है। हालेलुया। आज आधे से ज्यादा लोगों को बीमारियां हैं अंदर कड़वाहट रखने के कारण। गुस्सा तेज हो जाए, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाए, ब्लड प्रेशर घट जाता है। हर चीज में आपको, हर बीमारी भी आपकी कनेक्टेड है आपकी चीजों से, हार्ट से। आप किसी को माफ नहीं करोगे, आपकी हड्डियां जुड़ जाएंगी। हर बीमारी के पीछे आपका एक हार्ट से कनेक्शन है। ये स्पिरिट है, ये स्पिरिट है। जलन की एक इतनी गंदी स्पिरिट है, किसी को देख के व्यक्ति खुश नहीं होता, हर व्यक्ति को देख के जलन करता है।
ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं, इसका ये कामयाब क्यों हो गया, इसकी गाड़ी क्यों है। हर चीज को देख के वो जलन से भरता है। एक स्पिरिट है ये। आज ये कलीसिया जलन की स्पिरिट से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। Amen. रोज कुछ नहीं, अगर आपने डेली प्रेम में जीना शुरू कर लिया, मैं आपको बोल रही हूं दुनिया की सबसे ब्लेस्ड लाइफ आप जियोगे। Amen. हालेलुया। बहने दो परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय से, बहने दो उसकी नदियों को, बहने दो। आइए आज एक निर्णय लें, अपनी आंखों को बंद करें। ये देख रहे हैं इसके अंदर प्रेम की कमी है, इसके अंदर प्रेम की कमी है। आज बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो खाली हैं प्रेम से, कंफ्यूज हैं। आज आंखें बंद करो और कहो परमेश्वर मुझे अपने प्रेम से भर दे। आज कहो प्रभु यीशु, जो प्रेम तूने क्रूस पे मेरे साथ किया प्रभु, आज उसी प्रेम से प्रभु तू मुझे भर दे। प्रभु मांगो परमेश्वर आज अपने प्रेम से भर दे, अपने प्रेम से भर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तेरा प्रेम चाहिए, मुझे तेरा प्रेम चाहिए। प्रभु मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दूसरों से प्रेम कर सकूं, मैं अपने भाई बहनों से प्रेम कर सकूं, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। प्रभु मेरे अंदर अपने प्रेम को भर दे कि मैं तेरे प्रेम से एक दूसरे से प्रेम कर सकूं। प्रभु मैं अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकूं, शत्रुओं से भी प्रेम कर सकूं। मेरे अंदर अपना प्रेम भर दे। आज परमेश्वर का प्रेम, उसके जीवन के जल की नदियां आपके भीतर से निकले। ओ रबा शंदा रबा खरबा संदरे। आज से एक निर्णय ले प्रेम करने का, आज से एक निर्णय ले प्रेम करने का। हर दिन मैं प्रेम करूंगा, हर दिन। प्रभु मैं किसी को भी देखकर कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, किसी को देखकर दोष नहीं लगाऊंगा, किसी को तुच्छ नहीं समझूंगा। प्रभु अपने ही हित की नहीं सोचूंगा, दूसरों के हित की भी सोचूंगा। प्रभु अपनी फीलिंग के लिए नहीं जीऊंगा, प्रभु दूसरे की फीलिंग का भी ध्यान रखूंगा। बोलो बोलो परमेश्वर, मैं केवल अपने लिए ना जीऊंगा प्रभु, मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपको प्रसन्न करूंगा। हर दिन परमेश्वर मैं आपकी फीलिंग का, आपके हृदय का ध्यान रखूंगा। जैसा प्रेम प्रभु, जैसी चाहत आप आदम के साथ समय बिताने की करते हैं प्रभु, मैं भी वो चाहत करूंगा प्रभु। मैं भी पवित्र लोगों की संगति में रहूंगा प्रभु, मैं भी अपना जीवन प्रार्थनाओं में बिताऊंगा प्रभु। ओ रबा संद रबा खरबा शंदरे बेरे रीना मांद्रो बोशिखला रबा संदरे बेरे रखोंद्रिया नमांद्रे बेसे। हर एक कड़वाहट, हर एक नामाफी, हर कठोर हृदय आज टूट जाए यीशु के। एक दिन आएगा जब हम पछताएंगे कि अपना समय हमने व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चीजों में गवा दिया। क्यों मैंने प्रभु के साथ अपना समय मन नहीं लगाया। जो लोग परमेश्वर की संगति को तुच्छ समझते वो परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करते हैं और दिन और रात उनका ध्यान उसके साथ लगा रहता है, हर रिश्ता, हर वस्तु, हर चीज तुम्हें छोड़ देगी जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करते हो, जिसको पाने के लिए तुम अपने समय को लगाते हो, ताकत को लगाते हो, वो तुम्हें छोड़ देगी। जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, क्यों नहीं उसके साथ अपना समय बिताते?
क्यों नहीं उसी के अंदर अपना ध्यान लगाते हो? आज निर्णय लेके जाओ। आज एक निर्णय लो, परमेश्वर मैं तुझसे बढ़ के किसी चीज को नहीं समझूंगा, तुझसे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं होगा। आज से प्रभु मैं अपना समय आपके साथ बिताऊंगा प्रभु। अधिक से अधिक परमेश्वर मैं आपके साथ जीऊंगा प्रभु, मैं आपके साथ जीऊंगा प्रभु। रिबा शानदार अवस्थे। ओ पिता धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। रिबा शानदार अबाखारा बासो। मैं चाहती हूँ आज भरपूरी से तुम भर जाओ। मैं एक एक जन के लिए आज प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ एक एक जन आज परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। सचमुच आज तुम एक बड़ी परमेश्वर की भरपूरी को लेकर जाओगे, उसकी उपस्थिति को लेकर जाओगे। अच्छा तो लाइनें बना ले जल्दी से। जिनके लिए प्रार्थना हो वो अपने स्थानों पे जाते रहे। आ जाओ जल्दी से। दो बहनों की, दो भाइयों